हिमंता बिस्व शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक गौरवी हिंदू है। आई एम ए प्राउड हिंदू। तो प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। हिमंता जी, मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के लिए वो कहां पड़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों में पढ़े हुए लोग कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाते हैं मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। वो कह रहे थे कि हिमंता बिस्व शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा वो कोई आपत्ति का बात नहीं है, लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल कायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए। हिस्ट्री रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिविटी एंड निगेटिव, एंड उनका एवरेज आप ले लीजिए। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं। खराब भी हुआ है वो भी मैं नहीं बोलता हूं कि मदरसा में पढ़ने का मतलब यू बिकम ए टेररिस्ट। नो, आई डू नॉट एग्री। मेरा पॉइंट इतना ही है कि मदरसे में पढ़ने का बाद आपका जनरल एजुकेशन का रास्ता बंद हो जाते हैं। आप मदरसा में मत ले जाइए। कुरान शरीफ का ज्ञान होना जरूरत है एज यू आर फॉलोइंग इस्लाम। घर में पढ़िए, मस्जिद का इकोसिस्टम में आप पढ़वाइए, लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 इयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, वो अपने आप पढ़ लेगा मदरसा, लेकिन बचपन में आप मदरसा में मत डालिए। कीप हिज ऑप्शन ओपन। देखिए, आप उनका कह रहे हैं हम भला चाहते हैं स्टूडेंट्स का, ऐसे भला चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे कि उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। देखिए, वो एक सिचुएशन डिमांड करता है, इसलिए अभी फिलहाल असम में हमें जितना अल कायदा का मॉड्यूल पकड़ा हो 54 मॉड्यूल, एंड 54 मॉड्यूल में ही मदरसा टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड असम उनका इन्वॉल्वमेंट में है। तो इसीलिए मैंने मदरसा कमेटी को बोला हूं कि बाहर से जो भी आते हैं थाना में रजिस्टर करवा दो, सो दैट वी कैन डू ड्यू डिलीजेंस ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट। और बहुत समय बांग्लादेशी सिटीजन भी असम में मदरसा में आके काम करता है, अल कायदा का मॉड्यूल डेवलप होता है और पूरा समाज का ऊपर बदनाम आते हैं। इसीलिए अनलाइक द इंप्रेशन इन आउटसाइड असम, असम में हम लोग समाज का साथ, कौम का साथ बात करके ही ये सब फैसला लेता हूं, और इसीलिए असम में कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान भी मुझको मानते हैं,
काम को मानते हैं और मैं भी उन लोग को सेम रेस्पेक्ट देता हूं। उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4-4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा वो काम मुसलमान